आज हम लोग का टॉपिक है क्लास 10th के विज्ञान का 14 नंबर पाठ ऊर्जा के स्रोत। यह एग्जाम का दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे प्रश्न, चाहे इसमें आ जाए विज्ञान में, चाहे आपका आ जाए भूगोल में, प्रश्न तो आना है। मतलब ये भूगोल में भी चैप्टर है आपका, तो 2 in 1। तो ध्यान से पाठ को पढ़िए। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा क्या होता है? जो भी कार्य करने की क्षमता प्रदान होता है वो क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। जो हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या होती है? ऊर्जा होती है। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा को हम लोग कहीं ना कहीं से प्राप्त करते हैं। जैसे ये बिजली जल रहा है तो कहीं ना कहीं से प्राप्त हो रहा है। खाना पका है हमारा तो उसमें भी गैस लगा है, गैस जला के हम लोग ऊर्जा का स्रोत का उपयोग किए हैं। पहले के ज़माने में लोग लकड़ी से, गोईठा से, पत्ता से खाना बनाते थे, तो वो भी ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला भी ऊर्जा के स्रोत है। तो उन्हीं ऊर्जाओं के स्रोत के बारे में पढ़ना है। जैसे हो गया कोयला, डीजल, पेट्रोल, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, है ना, बायोगैस, ये सब जो होता है ना, इसी ऊर्जा के, जो ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं। क्या है? ऊर्जा के स्रोत। जहाँ से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। देखिए किताबें में ऊर्जा है, क्या हो गया उससे? वो बंद रहेगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, बंद कर लीजिए ना। वो किताब यहाँ है, पढ़ना यहाँ, तो वो जरूरी कहाँ है खोलने का? बंद करिए किताब। कौन जरूरी नहीं होगा खोलने का? घरे का है तो पढ़ने के लिए। अब उलटने में परेशान है, उलटने के बाद करिए अब उलट गया। वो उलटा गया तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। वो कब होता है किताब? पहले गुरुजी आते थे ना, किताब नहीं था तब। अब तो यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, लिखल जो है यहाँ ये। देखिए तो सबसे पहले ये जानिए कि ऊर्जा के स्रोत होते क्या है। देखिए, जिन चीज़ों से, जिन रूप में हमको ऊर्जा प्राप्त होती है ना, वो ऊर्जा के स्रोत होते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य से सूर्य का रोशनी प्राप्त होता मिलता है हमको, तो सूर्य क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत जो है ना, सूर्य है। सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। परीक्षा में अगर पूछेगा कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो कहिएगा सूर्य। इसके अलावा है तो हाँ है ना, कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, लकड़ी है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोगैस है, पवन ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, जल ऊर्जा है। ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं। समझ में आ गया? पाठ का नाम ऊर्जा का स्रोत। इन्हीं ऊर्जा के स्रोतों के बारे में पढ़ना है कि कौन उत्तम है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अच्छा नहीं है, अच्छा है तो क्यों है। इस चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा हम लोग का इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने में। तो सबसे पहला है ऊर्जा के उत्तम स्रोत कौन है? उत्तम माने होता है सबसे अच्छा। ये आपके पाठ के अंतर्गत वाले प्रश्न हैं। फिर अभ्यास वाले प्रश्न जो आएंगे, सारे प्रश्न आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? तो क्या करा है? ऊर्जा के उत्तम स्रोत वह स्रोत है जो प्रति इकाई द्रव्यमान या आयतन में अधिक कार्य करता हो। जैसे 1 किलो हम पूरा जलाएंगे और 1 किलो हम लकड़ी जलाएंगे और 1 किलो हम गैस जलाएंगे, तो किस में ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी? कौन अच्छा होगा? नहीं, लकड़ी नहीं। 1 किलो गैस, 1 किलो गैस में जितना खाना पकेगा उतना 1 किलो लकड़ी में खाना नहीं पकेगा। 1 किलो पूरा में तो बिल्कुल नहीं पकेगा। माने 1 किलो पूरा या पतहर जो है उससे जो खाना बना रहे हैं उससे ज़्यादा खाना बनेगा 1 किलो लकड़ी से, और उससे भी ज़्यादा खाना बनेगा 1 किलो गैस से। ये बात आप समझ लीजिए। तो गैस में कम में 1 किलो में ज़्यादा पक रहा है, तो मतलब क्या है? प्रति इकाई द्रव्यमान पर अधिक कार्य कर रहा है, तो गैस ज़्यादा अच्छा है। माने तीनों में कौन उत्तम है? तो गैस उत्तम है। आसानी से प्राप्त हो सके, गैस लेना बहुत आसान है, बगल में आता है ले लेते हैं, आसान है, तो ये उत्तम है। आसानी से भंडारित हो सके, 10 किलो पूरा, 10 किलो लकड़ी और 10 किलो गैस, किसको रखने में सबसे सुविधा होती है? 10 किलो गैस की, तो गैस उत्तम है। सस्ता और सुरक्षित हो, ये तो नहीं कहेंगे। 10 किलो पूरा, 10 किलो लकड़ी, 10 किलो गैस, कौन सस्ता होगा? 10 किलो पूरा। सस्ता तो पूरा है, मगर फिर भी इतना सारा पॉइंट गैस के फेवर में आया है, एगो पूरा के फेवर में आ गया, तो पूरा थोड़ी ना हो जाएगा। ज़्यादा में ज़्यादा जो ज़्यादा क्वालिटी होगा उसी वाला ना होगा। तो ज़्यादा क्वालिटी किस में आ रहा है?
तो गैस सबसे उत्तम ईंधन हो गया। क्या एक गुण हो जाने से पूरा अच्छा ईंधन नहीं हो जाएगा। ठीक, माने जैसे कि आप एक दिन पढ़ लीजिएगा तो बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं हो जाइएगा, तो 365 दिन पढ़ रहा उन्हें अच्छा विद्यार्थी होगा। नेक्स्ट, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं सो बताइए। सिंपल सी बात है, उत्तम ईंधन कहते हैं किसे, तो कुछ पॉइंट है समझ लीजिए, उससे समझ में 4 पॉइंट को समझेंगे आ जाएगा। पहला पॉइंट, जिसका कैलोरी मान अधिक हो। कैलोरी मान क्या होता है? जो जलने पर ज़्यादा ऊर्जा देती हो। तो गैस ज़्यादा ऊर्जा दे रही है तीनों में। एक उदाहरण के तौर पर लिया है, गैसे नहीं होता, गैसे अच्छा भी होता है और भी। इसका मध्यम जलन ताप हो, मतलब कम में ताप पे जल जाए। 1 किलो पूरा है, जलाने जा रहे हैं, माचिस बारे फटाक से जल जाएगा, मतलब 1 किलो लकड़ी में आग जल्दी नहीं लगेगा, और गैस में तो उससे भी तेजी से आग पकड़ लेगा, पूरा से भी फास्ट। तो कौन अच्छा है? जिस ताप पे किसी में वस्तु में आग लग जाता है उसे कहते हैं उसका ज्वलन ताप। क्या कहते हैं? तो किसका ज्वलन ताप कम है? गैस का। गैस का ज्वलन ताप सबसे कम है क्योंकि कम ताप पे जल जा रहा है, और लकड़ी का ज्वलन ताप सबसे ज़्यादा है क्योंकि बहुत ताप पे जलता है। कोयला का तो उससे भी ज़्यादा है, उसमें आग लगाते लगाते आदमी रो देता है ना। अच्छा, जिसका दहन के पश्चात हानिकारक गैस नहीं निकलता हो। गैस जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं और पूरा जला रहे हैं, तो किसमें हानिकारक गैस निकल रहा है और किसमें नहीं निकल रहा है? तो लकड़ी को जला रहे तो धुआं निकल रहा है, पूरा जला रहे तो धुआं निकल रहा है, गैस जला रहे तो धुआं नहीं निकल रहा है। बढ़िया है, उत्तम, अच्छा है। नेक्स्ट, तो यही ना अच्छा हुआ, पर्यावरण को दूषित नहीं कर रहा है। लकड़ी जलाते हैं धुआं निकलता है, गोईठा जलाते हैं धुआं निकलता है, लकड़ी जलाते हैं, पत्थर जलाते हैं धुआं निकलता है, धुआं जाकर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। कैसे अच्छा हो गया वो बताइए? जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है वो ईंधन अच्छा हो गया? नहीं। गैस जला रहे हैं वो तो आपको प्रदूषित नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गैस तो बढ़िया। जो दहन के पश्चात ठोस अवशेष न बचे, पूरा जलाओगे राख बचेगा, लकड़ी जलाओगे राख बचेगा, गैस जलाओगे नहीं राख बचेगा, कोई बचेगा कुछ? तो भैया गैस बढ़िया है। आया समझ में? उत्तम अच्छा किसे कहते समझ में आया? तो इन 4 गुण जिसमें रहेगा, कैलोरी मान अधिक होगा, ज्वलन ताप कम होगा, दहन के पश्चात हानिकारक गैस नहीं निकलता होगा, और ठोस जलने के बाद कुछ ठोस नहीं बचाता हो, तो वो क्या है वस्तु? बढ़िया उत्तम ईंधन होगा। कोई डाउट? याद हो गया? चलिए हम सुनेंगे क्लास के जस्ट बाद। यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? अभी आपको खाना ठंडा हो गया और गर्म करना है तो किसका उपयोग करना चाहेंगे? मगर हम गैस का नहीं करेंगे, हम कहेंगे क्या? हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करेंगे। कुछ ऊर्जा के स्रोत ऐसे होते हैं जो एक बार खत्म होने के बाद बन जाते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं उसी रूप में, उसे कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। और कुछ ऊर्जा के स्रोत ऐसे होते हैं जो एक बार खत्म हो जाएंगे तो लाखों करोड़ों वर्ष बाद बनेंगे। गैस जो आप यूज कर रहे हैं वो बनने में समय लगता है, हालांकि लेबोरेटरी में बन जाता है जल्दी, मगर फिर भी। तो और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होगा उसका उपयोग करेंगे। जैसे हम सोचेंगे कि धूप में ही पक जाए, मगर उतना समय नहीं है मेरे पास, तो गैस में ही पकाएंगे। हम भी तो गैस में पकाएंगे, ऐसा नहीं कि आप गलत बोल दिए हैं, मगर कोशिश करना चाहिए। अगर आपके पास विकल्प है, सोलर प्लेट वाला कुकर है, तो आप धूप में रख दीजिए, आधा घंटा पक जाएगा तो गर्म हो जाएगा, खा लीजिएगा। नहीं वो धूप वाला से क्यों? धूप वाला में तो देखो कुछ बचा ही नहीं, वो धूप वाला फिर कल धूप मिल जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। खत्म हो रहा है, टेंशन नहीं लीजिए, फिर कल हो जाएगा। मगर कोयला, डीजल, पेट्रोल और आप जो करें ना गैस, ये सब और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। क्या है? खत्म तो बनने में समय लगेगा, इसीलिए इसका उपयोग ज़्यादा ना कीजिए, कम कीजिए, जितना हो सके कम कीजिए। क्यों करेंगे? क्योंकि हम नवीकरणीय का यूज करेंगे, क्योंकि उसमें हम सूरज पे अगर पका लेते हैं तो कोई प्रदूषण उत्पन्न होगा? सूरज भगवान की रोशनी लेंगे तब उससे गर्म होगा तो कोई प्रदूषण उत्पन्न होगा? नहीं। क्या कोई असंतुलन उत्पन्न होगा? चारों तरफ धुआं निकलेगा उससे? नहीं। कोई राख उख निकलेगा उससे? तो ये अच्छा है, हम तो यही उपयोग करेंगे। मगर वो नहीं है, इसलिए हम गैस का उपयोग कर रहे हैं। गैस तो ठीक है थोड़ा,
है ना। जीवाश्मी ईंधन की क्या हानियां होती हैं? देखिए पहले तो समझना पड़ेगा ये जीवाश्मी ईंधन है क्या। पहले तो ईंधन समझना पड़ेगा, ईंधन क्या होता है। वैसी वस्तुएं जो जलने के बाद ऊर्जा देती हो, यानी प्रकाश या उष्मा। वैसी वस्तुएं जो जलने पर प्रकाश एवं उष्मा देती हो, उसी को कहते हैं, प्रकाश और उष्मा को ही ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जैसे लाइट जल रहा है, प्रकाश दे रहा है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश इज लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हीट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब प्रकाश भी ऊर्जा का रूप है, और प्रकाश आएगा तो गर्मी भी है, गर्मी भी ऊर्जा का स्रोत है। ऐसा थोड़ी नहीं कि लाइट जल रहा है तो आपको गर्मी नहीं लग रही, लाइट से भी गर्मी लगती है। हाँ, ये लेड बल्ब है तो थोड़ा इसे कम लग रही होगी, ये बात है, कम गर्मी लग रही, गर्मी तो लग रही होगी, इतना लाइट जला रहा है तो गर्मी तो लग रही होगी, आपको गर्म बना के रखे हुआ है। तो पहले समझ गए ईंधन किसे कहते हैं? वैसी वस्तुएं जो जलने पर उष्मा एवं प्रकाश देती हो, उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। तो कौन कौन वस्तु है जो जलने पर उष्मा प्रकाश देती है? लकड़ी, लकड़ी जलाते हैं तो ना देता उसमें। डीजल पेट्रोल देता है, मिट्टी तेल देता है, गैस, हाँ, ये सब क्या है? ईंधन है। और जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं? तो जीवों के अवशेष से बने ईंधन को जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। क्या? ध्यान सुनिएगा, जीवों के अवशेष से बने। परीक्षा में पूछता है जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताए। तो कहिएगा जीवों के अवशेष से बने ईंधन को जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। अब जीवों का अवशेष का मतलब क्या होता है? अरे जो आदमी, जानवर, पशु पक्षी, जीवन, भूकंप वूकंप आया, सब दब गया जमीन के अंदर। अब जमीन के परत, जमीन पर ये पेड़ पौधा था और ये भूकंप हुआ, ये पेड़ पौधा दब गया और जमीन के अंदर चला गया पेड़ पौधा, पूरा आदमी उदमी सब दबा गया, मर गया, उसमें दबा गया। तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले ऐसा घटना हुआ था, तो वो दबाल जितना लकड़ी सब था, जितना जंगल सब था, अंदर दबा गया, तो सब बन गया कोयला। तो उसी को खन खन कर निकालते हैं हम लोग कोयला, वो अंदर दबाल रह गया। पृथ्वी के परतों के बीच लाखों करोड़ों वर्ष दबे रहने के कारण, अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण वो अपना रूप बदल लिया और वो लकड़ी से क्या बन गया? कोयला। और वही कोयला का हम लोग यूज करते हैं। और वही कोयला का प्रकार पढ़े थे। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन सबसे बढ़िया होते हैं? एंथ्रासाइट। उसके बाद कौन होता है? बिटुमिनस। उसके बाद कौन होता है? लिग्नाइट। उसके बाद कौन होता है? ईंट। ये कोयला का प्रकार है। जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होता है वो अच्छा कोयला होता है, जो कार्बन की मात्रा कम होता है वो खराब कोयला होता है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ऊर्जा का स्रोत पढ़े हैं, उसमें भी ऊर्जा वाला, ऊर्जा संसाधन पढ़े थे आप, 2 बार पढ़े थे उसमें भी। भारत का है बिहार का, 2 बार पढ़ लिए ऊर्जा संसाधन। चलिए आज 3रा बार पढ़ रहे हैं। देखिए तो उससे जीवाश्मी ईंधन समझ में आ गया। तो मतलब समझ लिए कोयला जीवाश्मी ईंधन है, डीजल पेट्रोल जीवाश्मी ईंधन है। परीक्षा में पूछता है निम्नलिखित में कौन जीवाश्मी ईंधन है? डाल देगा क्या? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, बायोगैस। क्लियर है कि नहीं है? फटाक से समझ लीजिएगा। तो जीवाश्मी ईंधन और कथी कथी है? कोयला है और डीजल है, पेट्रोल है, बस हो गया। केरोसिन तेल भी हो गया उसी का। ये सब जीवाश्मी ईंधन क्या है? ठीक, ध्यान दो। तो अब बात आ रही जीवाश्मी ईंधन की क्या हानियां होती है। अब बताइए कोयला से, डीजल से, पेट्रोल से क्या हानि होती है। अब सवाल बदल गया आपके लिए, जीवाश्मी ईंधन से क्या हानि होती है, इसका मतलब कोयला, डीजल, पेट्रोल से क्या हानि होती है बता दीजिए। बच्चा जानता है क्या हानि होती है, सब जानता है क्या हानि होती है। क्या हानि होती है? सबसे पहला, जीवाश्मी ईंधन बनने में लाखों वर्ष लगता है, अभी अभी सीखे हैं। तो पहला हानि तो एक बार खत्म हो गया तो इसका भंडार सीमित है, खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा ये मिलेगा नहीं। दूसरा, जीवाश्मी ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, मतलब एक बार खत्म हुआ तो नली बनेगा नहीं। कोयला को जलाकर राख कर दिए, राख को कोयला बना कर दिखाइए, बनाना मुश्किल है। फिर जीवाश्मी ईंधन जलने पर वायु प्रदूषण करता है। कोयला जलाइए कितना धुआं निकलता है, काला काला। डीजल से, पेट्रोल से कितना काला काला धुआं निकलता है, खतरनाक। वायु प्रदूषण हो रहा है, उससे नहीं हो रहा है? वायु प्रदूषित नहीं हो रहा है धुआं से? किससे हो रहा है? कोयला से, डीजल से, मतलब पेट्रोल से। यही से नहीं हो रहा है और कहीं से हो रहा है? ये मेन यही है कारण। यही जीवाश्मी ईंधन चुट्टा है जिसके कारण से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इतना रंग बिरंग का बीमारी फैल रहा है। क्या कीजिएगा, एक बिना कामों नहीं होगा।
कोयला के बिना ईंटा पकेगा नहीं, कोयला के बिना करंट आपका आएगा नहीं। अभी कोयले से नहीं करंट आ रहा है आपका, पता है ना, कोयला जलता तो करंट आ रहा है। अभी ये करंट कहाँ से आ रहा है? ये सब जल रहा है, कोयला से जल रहा है, कोयला जल रहा है, करंट आ रहा है आपके यहाँ। कोयला जलना बंद, करंट आना बंद, बुझे। लाखों के लाखों ट्रैक्टर वहाँ पर लगा, हजारों के हजारों ट्रैक्टर लगा हुआ, कोयला जा रहा होगा मशीन में, थर्मल पावर में। हम देखे हुए, मेरा मौसा जी का घर बगले में काटी, तो हम लोग बड़ा 2 भैया में काम करते हैं थर्मल पावर में। मौसा जी का 2 लड़का जो है ना, वो थर्मल पावर में ही काम करते हैं। अभी तो वो कामों कर रहे होंगे वही में। मैं जाना अलाउ नहीं होता है, तो बाहर से हम लोग देखते हैं, अंदर जाना अलाउ नहीं रहता है। बहुत बड़ा है, धुआं निकल रहा है, वही जैसे करंट आ रहा है हम लोग को। तो कहने का मतलब ये हो गया। और क्या होता है, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्साइड जैसे जलीय विलयन का अम्लीय होता है। इसमें क्या होता है, जो गैस निकलता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन गैस निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन गैस निकलता है। ये सब गैस का जानते क्या है? जहर है। यही सब नाक में घुसेगा शरीर में तो फेफड़ा खराब कर देगा आपका, ठीक है बा। तो ये जहरीला गैस है, तो हानिकारक है कि नहीं है जीवाश्म ईंधन? मगर क्या कीजिएगा, इसके बिना काम चलेगा? चलेगा? वो बंद कर देगा कोयला जलाना, तो हम लोग का काम चलेगा? अभी वीडियो सब चलेगा कुछ? क्या कीजिएगा, काम तो धुआं निकल रहा है, इधर पढ़ाई हो रहा है कि नहीं है? वे कारक हैं जो मनुष्य के श्वसन संबंधित बीमारियां हो रहे हैं, फेफड़ा खराब हो जा रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, खुले अंगों का अंगों में जलन हो रहा है, आंख में मिचलन हो रहा है। देखिएगा धुआं वाला जगह पर निकलिएगा तो आंख में धुआं लगेगा, गाड़ी से तो एकदम देह भस्मा हो जाएगा, आंख जलने लगेगा, मिचलाने लगेगा, आंख में पड़पड़ाने लगेगा, मरचाई लेखन। होता है कि नहीं होता है? इसे क्यों हो रहा है? प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली में जाइएगा ना बउआ, अभी इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि आंख पड़पड़ाइत रहेगा, मरचाई लेखन बाहर निकलिएगा तो रोड पर। इतना धुआं, इतना गाड़ी, एक जगह का भी खाई रहता है, पूरा गाड़ी भरा लगता है, पी पा टीटा बज रहा है। एक रोड पार करना होगा तो 5-10 मिनट तक खड़ा रहिए, तो 10 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद खाली होगा कि नहीं, ट्रैफिक जाके खोजना पड़ेगा, फुटपाथ डोना में पार कीजिएगा आप, न तो कोनो मजाल नहीं, रोड पार कर दीजिएगा। आपको यहाँ का रोड नहीं, कई पार से ऊपर दौड़ जाइएगा आप। इतनी दूर है, मान लीजिए इतनी दूर क्लास, इतना दूर पार करने में आपको हो सकता है घंटों लग जाएगा, नहीं जाम नहीं टूटेगा। वो गाड़ी के ऊपर गाड़ी सटल रहता है पूरा, इतना गाड़ी रहता है दिल्ली में, बताइए। तब सरकार निकालती ऑड इवन, सम दिन है, जैसे क्या तारीख है? 16 तारीख, तो 16 तारीख 16 सम है कि विषम है? सम है। तो आज जेकर गाड़ी का नंबर सम से खत्म होगा, 2 4 6 8 से खत्म होगा, वही गाड़ी चलेगा। जेकर गाड़ी का नंबर 553 है तो 3 आ गया लास्ट में, तो विषम वाला आ गया तो नहीं चलेगा गाड़ी। गाड़ी चलेगा तो पुलिस पकड़ लेगा, चलान, गाड़ी जब्त है। कल विषम संख्या है ना, कल चलेगा। आज जो चला वो कल नहीं चलेगा। आपके रोज आना है ऑफिस, कैसी जाएगा बेचारा? तो 2 गाड़ी खरीदता है, वो सम वाला नंबर है, वो विषम वाला नंबर। सम वाला गाड़ी से जाता है, विषम वाला से विषम वाला जाता है। सरकार का इहो फ्लॉप हो गया आइडिया, सब आदमी 2 गाड़ी खरीद ले आओ, तो वो सम वाला का विषम वाला रोज जाता है गाड़ी से, और ज़्यादा हो गया, 2 गुना हो गया। जरूरी कहते मर जावा तो कैसे जरूरी रहते? सब आदमी मरिए जावा धुआं से, तो फिर कहते सरकार के काले कहले, हमरे लागे नहीं कहले है, सरकार के अपना लागे कहले ही लगे खानी, तोरे लगे हो। सरकार के कहते एयर कंडीशन में रहे के, ओरा कौन फर्क पड़ी? ऑक्सीजन करें लगा लेते, सुतल रहते आराम से। तोरा कहते ऑक्सीजन हाँ लगा के रहा भर दिन, मर जा जरूरी होगा तो ऐसे जीवन से ज़्यादा जरूरी होता है कोनो चीज़ का। जाने है तो जहान है ना। आजकल के लोग सरकार नियम निकालता है, लगता है सरकार अपना लिए निकाले। सरकार नियम निकाला आपके लिए, आप चुप हैं अभी क्लास में, आपके लिए है। हमारा कति हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है उससे, हमको भी फायदा हो रहा है। क्या आपको फायदा होगा तो हम लोग फायदा होगा। मेरी छोटकी बेटी है, वो चिल्लाती है खाली पापा करेंगे। देखिए हाँ पापा, हाय पापा हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्या कारण है कि ऊर्जा के स्रोतों की तरफ ध्यान दे रहे हैं? वैकल्पिक स्रोत क्या होता है? आज ना आपको जीवाश्मी ईंधन से उठ के अलग आना पड़ेगा, वैकल्पिक स्रोत लाना पड़ेगा। वैकल्पिक स्रोत नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। आने वाले समय में कोयला खत्म, पेट्रोल खत्म, डीजल खत्म, तब पता चलेगा। तो वैकल्पिक स्रोत निकालिए ना। वैकल्पिक स्रोत में क्या है? ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, इसे खत्म नहीं होने वाला है। कैसे की व्यवस्था कीजिए। तो एक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत को हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए
तकनीकी विकास के साथ साथ ऊर्जा की खपत भी बढ़ रही है। दिन पर दिन ऊर्जा की खपत बढ़ेगा कि घटेगा? हमारी बदलती जीवन शैली अपने आराम के लिए अधिक से अधिक मशीनों का उपयोग कर रही है कि नहीं कर रही है? पहले हम लोग आटा पीसने के लिए जाता, अब हो गया मशीन, बटन टिप दिया, मशीन से पिटा रहा है आटा। किस में पिटा रहा है? लाइन पर। और देखिए क्या वैकल्पिक और क्वेश्चन अगला क्या है? हमारी सुविधा के लिए पवनों और जल के ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में किस प्रकार से सुधार किए गए? अब सिर्फ जल पीने के लिए नहीं उपयोग हो रहा है, जल से टरबाइन नचा के करेंट भी उत्पादन कर रहे हैं हम लोग। रहते हैं हम लोग गोल में जल ऊर्जा कैसे मिलता है? पवन ऊर्जा में भी देख रहे हैं वही हाल है, गिरनी नचा के हम लोग करेंट उत्पादन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका रूप बदला है। जल और पवन को ऊर्जा के परंपरागत स्रोत आज नहीं, हमारे दादा के दादा की भी पानी का देखे हुए हैं और परदादा जी भी हवा को मैंने महसूस किए। ये नहीं है शुरू में इसका उपयोग वो सीमित था, पानी पीने के लिए, पीने के लिए, धोने के लिए, हवा सांस लेने के लिए, गर्मी में हवा खाने के लिए, ये लगे मगर अब बदल गया रूप। परंतु तकनीकी विकास के कारण मुख्य ऊर्जा स्रोत का विकसित किया जा रहा है। अब पवन ऊर्जा एक प्रदूषण का मुक्त ऊर्जा है, स्रोत है। पवन ऊर्जा जो है आपका प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। आप पवन चक्की चला, पवन जैसे गिरनी लगा दिए, पवन हवा के प्रेशर से गिरनी न चला, उसमें टरबाइन लगा दिए, मोटर से आप करंट आ रहा है, तो क्या कोनो धुआं निकल रहा है? कोनो राख बढ़ रहा है? प्रदूषण हो रहा है? नहीं, एको विषय प्रदूषण हो रहा है। एक विषय कहने का मतलब 1% भी प्रदूषण हो रहा है। आप गैसों चलाते हैं ना तो 1% धुआं निकलता होगा, धुआं निकलता है, दिखाई नहीं देता, बहुत कम धुआं निकलता है, धुआं निकलता है उसमें भी। मगर पवन ऊर्जा में कौन धुआं निकलेगा? प्रदूषण। पवन चक्की द्वारा पवन की गति ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा जैसे कुएं से जल निकालकर विद्युत जनित्र लगाकर उसमें विद्युत उत्पन्न करने की विधि को ही किया जा रहा है, जो करंट उत्पादन किया जाता है। उसके बाद बहते जल का उपयोग सामान्य यातायात के लिए कर रहा है। पहले पानी से पानी था, अब यातायात का उपयोग कर रहा है। स्टीमर, जहाज, बड़े बड़े जहाज चला जा रहा है, उसमें चलने से बहुत फायदा होता है जहाज चलने से। तो उसके बाद जहाज तो चलिए रहा है, नाव चलिए रहा है, स्टीमर चलिए रहा है पानी में, अपना से बांध बनाकर जल ऊर्जा के रूप में बदल रहा है। तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके मशीनों टरबाइन को नचाकर उससे करंट उत्पादन कर रहा है ना। इस प्रकार से तकनीकी ज्ञान मिला है तभी ना, टेक्निकल हमको मिला था ना, टरबाइन न जाकर लगा के पानी का प्रेशर से टरबाइन नचाएंगे, करंट निकालने के लिए बुद्धि कोई लगाया, तकनीकी ज्ञान है, टेक्निकल नॉलेज है, बाद में विकसित हुआ। तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग अच्छा से हो रहा है और होना भी चाहिए। नेक्स्ट, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल या उत्तल दर्पण का प्रयोग किया होता है? तो आप तो पढ़े हैं। सौर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण किरणों को क्या करती है? समीट देती है, और समीट तो क्या करती है? एक जगह करती है, अभिसरित कर देती है। अपसरित कर, क्या करती है? अपसरित कर देती है। अपसरित नहीं ना, अभिसारी लेंस करते हैं, अभिसारी। अवतल लेंस को अभिसारी लेंस करते, किरणों को एक जगह मोड़ देती है। अपसारी माने उत्तल लेंस, फैला देती है। पढ़े कि नहीं पढ़े? महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की क्या सीमाएं हैं? महासागर से ऊर्जा कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे भैया? उसमें सीमा है, कुछ बाउंडेशन है। यद्यपि महासागर की ऊर्जा बड़े स्रोत है, महासागर में पानी की कमी है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 2/3 में क्या है? मैं 3 हिस्सा कर देंगे, पृथ्वी का 3 हिस्सा कर दे हम, तो 2 हिस्सा में क्या है? एक ही हिस्सा सूखा जो है पूरा दुनिया का डूब रहा है। तो पानी ज्यादा है कि सूखल ज्यादा है? माने महासागर ज्यादा है कि महाद्वीप? तो पानी ज्यादा है कि स्थल ज्यादा है? पानी। तो बताइए पानी महासागर में कम है? पानी से इतना है कि जितना जमीन में। परंतु इसका दोहन कठिन है, उसको लाना, महासागर के जल को लाना, मोड़ ले जाना इतना आसान बात है? कोई नली है, नाला है, तो पाइप में पानी छेद हो जाएगा तो संभाल नहीं पाएगा, बाबा चिल्लाने लगते हैं, बाप रे मारे चिल्लू पानी न बंद हो चुकी, बंद कर। वो पाइप में पानी जाता है, जाता है, बहुत डानी आता है, बंद कर। तो महासागर के पानी को मोड़ ले जाने का मामूली बात लगता है? मामूली बात है? महासागर के पानी को लाना, उसे टरबाइन में चलना मामूली बात है? है, बहुत भारी काम है भैया।
इतना आसान नहीं है। तो जो वहाँ महासागर है नजदीक नजदीक में वहाँ पे लोग लगा सकता है। अब महासागर है अपना बगल में, बिहार के बगल में महासागर है, तो कहाँ से लाएंगे महासागर भैया? नदी का पानी यूज कर ले हुए बहुत हो गया। अगला भूतापीय ऊर्जा। अब जानते हैं पृथ्वी के अंदर गर्माहट होती है, उसी गर्माहट से क्या करते हैं हम लोग, उस गर्मी को निकाल के पानी को गर्म करके भाप बना के टरबाइन में चलाते हैं, होता है ना, इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूमि के नीचे इसे गर्म स्थानों से प्राप्त उष्मा, उष्मीय ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। समझ में आ गया? पृथ्वी के अंदर जहाँ गर्म स्थान होता है, पृथ्वी के अंदर सब जगह गर्मी स्थान है, वहां से उष्मा को निकालेंगे, उसको क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। क्या कहते हैं? पृथ्वी के अंदर बहुत ना गर्मी है, आप पढ़े नहीं है क्या? पृथ्वी के अंदर तापमान तत्वा में पहले पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूप्रपट्टी। उसके नीचे सीमा, उसके नीचे सियाल, उसके नीचे नीचे। नहीं पढ़े होते पूरे, तो बनाचा है। हम बनाचा, हम समाज लिए तो बनाचा है। कितना आता है? कितना सतमा लेकर पड़ता है, चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाता है। ऊपर भूप्रपट्टी, ऊपर क्या कहते हैं? भूप्रपट्टी। नीचे सीमा, पहले सियाल होता है, पहले सियाल, 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 फिर क्या होता है? सीमा। उसके बाद क्या होता है? नाम उसी के नाम पे पड़ा है, सियाल। सियाल माने क्या? सियाल, सिलिकॉन और सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम। सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। निकेल और फेरस, लोहा रहता है ना, अंदर लोहा रहता है गरम, पूरा पिघला हुआ लोहा रहता है अंदर, पृथ्वी के अंदर बीच में सेंटर में, और उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। नीचे गर्मी है कि नहीं है? तो नीचे गर्मी को निकालेंगे, वो क्या कहेंगे? भूतापीय ऊर्जा। जल्दी भूल जाता तुम लोग, सपना का चला हुआ है, कुछ नहीं हो, गलत बात है, बहुत गलत बात है। इतना हल्का सवाल तुम भूल जाते हो, कौन तरीका होगा? कहो जब बहुत पढ़ते हैं, कौन विश्वास करेगा तुम बहुत पढ़ते हो? कौन काम के लिए पढ़ते हो? जो अभी पढ़े हैं सतमा में, आप भूल, सतमा का 3 समझ 3 दिन को याद रखने का, 3 सेकंड पहले भी याद रहता है, देखने खाइएगा सब कहा में तो भूल जाते हैं। नाभिक याद करके रखना बहुत बड़ी बात होती है, पढ़ना बड़ी बात नहीं होता, पढ़ तो कौन लेता है, याद जो रखे वही बात है। पढ़ना हमको लगता है ना बड़ी बड़ी बात नहीं, याद कर लिए, याद हो गई, पढ़ना क्या बात है, हमको नहीं लगता कोई बड़ी बात है, याद कर लिया, याद हो गई। याद कर लेना, याद हो जाना बड़ी बात नहीं लग रहा है हमको, बिल्कुल आसान बात है, कौन कर लेता है। याद रख लेना और जब काम आए तो यूज कर लेना, वो ग्रेट है। इसको नहीं पता कि बेलन का ज्यादा में होता है पाई आर स्क्वायर होता है, जमा में लिख देता हूँ, जमा में पाई आर स्क्वायर एच की जगह पाई आर क्यू एच लिख दिया, कहाँ से कि है कि नहीं? अगला है नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है? नाभिकीय ऊर्जा का बहुत महत्व है। तत्काल नाभिकीय रिएक्शन से आपको नाभिक होना पड़ेगा, यूरेनियम 235 का विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा निकलती है, उससे बहुत ऊर्जा निकलती है, तरीका से बहुत ऊर्जा निकलती है। क्या नाभिकीय ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा है, नया टेक्नोलॉजी पर। परंपरागत वो होते जो पहले चला रहा है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हुआ होते जो नया नया टेक्नोलॉजी पे लाए, बताए कब से बता रहे हैं सब। आजकल विखंडन से प्राप्त ऊर्जा सफलतापूर्वक उपयोग हो रहा है। नाभिकीय विखंडन होता है, यूरेनियम 235 को तोड़ा जाता है, पता है ना, यूरेनियम 235 को तोड़ा जाता है, और तोड़ के क्या क्या आता है, उससे एनर्जी निकाला जाता है, काफी ज्यादा एनर्जी निकलता है। अमेरिका में सबसे ज्यादा इसका उपयोग हो रहा है, बता देना। भारत में ज्यादा नहीं है, कुछ है जादू वगैरह वगैरह में कुछ है, यूरेनियम, टिटेनियम, वेनेडियम, ये सब का तत्व है। तत्व पढ़िएगा, वो पढ़ाएंगे, तत्वों का बात बड़ी करते हुए पढ़ाएंगे, यूरेनियम दूसरा प्रति देखिएगा, दिखाएंगे। तो इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा होता है, और ये प्रदूषण रहित है, ज्यादा प्रदूषण भी नहीं, प्रदूषण निकलता है, उतना हानिकारक रेडिएशन निकलता है, अल्फा रे, गामा रे, बीटा रे, याद है। क्या कोई ऊर्जा के स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? कोनो ऐसा ऊर्जा के स्रोत बताओ ना जो ना प्रदूषण तो होबे नहीं करे, कोनो है? तो करा
अथवा क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो पढ़ा किसी भी प्रकार के ऊर्जा स्रोत को के समाप्त होने पर वातावरण असंतुलित होता है, कोई भी ऊर्जा, इसलिए हम कह सकते हैं कोई भी ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है पूरा, कोई भी नहीं, कुछ ना कुछ कहानियां पहुंचाइए। पवन ऊर्जा को, पवन को रोक रहे हैं, पवन को चक्के पर लगा दिए तो पवन के वेग को रोके कि नहीं रोके, पवन देवता के वेग को रोके हैं तो कुछ तो परिणाम निकलेगा। सूर्य भगवान का धरती पर पड़ रहा प्रकाश, उसको आप लेकर सोलर प्लेट में घुसा दिए, उसका परिणाम निकलेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव डालता है, मगर ये सब बहुत कम डालता है, 9 के बराबर डालता है, ठीक है ना, 9 के बराबर डालता है। जैसे अभी हल्ला हो रहा है क्लास में, कैसे नहीं हो रहा है, चप्पल खड़का कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई टिपटाप कलम टिपटाप कर रहा है, ढक्कन खोल बंद कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, कैसे हल्ला नहीं हो रहा है, तुमको लग रहा है कि हल्ला नहीं हो रहा, हल्ला तो हो रहा है, बस इतना कम हो रहा है कि अब ध्यान नहीं जा रहा होगा, अब ध्यान जा रहा है, अब सब अपना गोल को एकदम शांत कर ले, हल्ला तो हो ही रहा है, हल्ला नहीं है, सब हल्ला है, हम कहने घूमते करना है, सब कर रहे हैं, सब हल्ले होता है, हल्ला होता कि नहीं, हल्ला होता है, और उतना कम हल्ला होता है जिसको हम सुनते नहीं है। उसी प्रकार से प्रदूषण होता है मगर दिखता नहीं है। जैसे कि आपको कहें कि सौर ऊर्जा से प्रदूषण होता है, पवन ऊर्जा से प्रदूषण होता है, सब कैसन बात करो, अभी तो पढ़ाया कि देखो प्रदूषण नहीं होता, अभी प्रदूषण होता है, दोनों बात अपने बोलते हैं। हम कहें कि नहीं होता, जैसे हल्ला अभी नहीं हो रहा, हम क्या करें, हल्ला नहीं हो रहा है, मगर हो रहा है, हल्ला तो हो रहा है मगर बहुत 9 के बराबर। उदाहरण के तौर पर लकड़ी को अगर स्रोत मानते हैं, लकड़ी को जब जलाते हैं तो क्या होता है, संतुलन उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन गैस में संतुलन को प्रभावित करता है। लकड़ी को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलता है, SO2 गैस निकलता है, NO2 गैस निकलता है। सब में 2 को छोटा कर लीजिएगा, तो 2 को छोटा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन में दूर आता है ना तो डाइऑक्साइड हो जाता है, डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब वायु प्रदूषण करता है, तो वायु प्रदूषण करिएगा। यहाँ तक कि सौर ऊर्जा का उपयोग भी करिएगा ना, तो सौर ऊर्जा का उपयोग करें तो पृथ्वी पर पड़ने वाला सूरज को सबको घेर के आप प्लेटवे में छान लीजिएगा, तो पृथ्वी पर धरती पर ऊर्जा पड़ेगा, सूरज का प्रकाश। मान लो पूरे पृथ्वी पर हम सोलर प्लेट लगा दिए, तो क्या धरती पर सूरज का प्रकाश पड़ेगा? धरती पे नहीं पड़ेगा, तो पौधे अपना खाना कैसे बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया नहीं होगा तो भोजन पौधा बनाएगा, पौधा भोजन नहीं बनाएगा तो आप खाइएगा क्या? जीव जंतु खाएगा? जीव जंतु खाएगा नहीं तो नंगा नहाएगा क्या? निचोड़ेगा? जब आप खाइए नहीं किए तो मर जाइएगा ना, तो जिंदा ही नहीं रहिएगा। लगाइए सोलर प्लेट को होता। आप बताइए हानि है कि नहीं? अब इतना कभी सोचे थे जिंदगी में कि सोलर प्लेट से भी हानि होता है? देखिए हानि होता है। जितना दूर सोलर प्लेट लगा होता है तो रोशनी नहीं आ रहा, सूरज नीचे नहीं आने दे रहा, सब ऊपर खींच रहा है। अब ऐसा हमारा छप्पर है, छप्पर पर ऐसे ऊपर वो अलग बात है, देखो अलग बात है, देखो अलग बात है। वो पूरा पृथ्वी पर लगा देंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? पूरा पूरा लाइट लाइट हो जाएगा, पूरा एकदम चीटी भी गिरेगा तो दिखाई देगा चीटी है, चीनी है, क्या है। मगर सूरज की रोशनी के बिना जिंदगी कैसे हो जाएगा? समझ रहे हो? खूब बोर हो जाइएगा, करिया नहीं हो जाएगा। मरे के बाद और है 5-6 महीने के बाद आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। खाना पीना जितना रहेगा होते ना खाइए, सब खत्म, चावल दाल खत्म। गेहूँ रोपे थे, हो भी नहीं किया, एको को नहीं गेहूँ जाना है, क्या लगे? कैसे होगा? सूरज का प्रकाश है नहीं, ऊपर तो सोलर प्लेट लगाए हुए हैं ना, गेहूँ के ऊपर सोलर प्लेट लगाइए आप, सोलर प्लेट हो गया। किस समझे गड़बड़ी हुआ कि नहीं? बोलिए। रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जा रहा है। क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ मानते हैं? देखिए, रॉकेट ईंधन एक प्रकार का विशेष ईंधन होता है जिससे रॉकेट उड़ाया जाता है। एक होता है सीएनजी, इसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या कहते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सी माने कंप्रेस्ड, सी माने कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड, एन माने नेचुरल, नेचुरल, अजी माने गैस।
प्राकृतिक संपीड़ित प्राकृतिक गैस परीक्षा में पूछ रहा सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, जो पूछ सकता है, दिया ऐसी किताब में दिया होगा। तो कौन अच्छा गैस है, कौन अच्छा चीज रहेगा। अभी सीएनजी गाड़ी निकल रहा है, सीएनजी गाड़ी एक गैस होता है, गैस आप सुने टेम्पू गैस से चलता है, कार की गैस से चलता है। अभी सीएनजी सरकार क्या करी कि सीएनजी वाला गैस वाला गाड़ी चलेगा, डीजल पेट्रोल वाला गाड़ी बंद हो गया। दिल्ली में क्या करी सरकार ऑर्डर दे दिया है, जितना भी ऑटो है डीजल पेट्रोल वाला खाली करो, जितना भी जिसका भी कार हो हटाओ यहाँ से। दिल्ली में अगर कोई भी आदमी ऑटो चाहे कार चाहे बस अगर डीजल पेट्रोल वाला चलाया तो जुर्माना होगा। सीएनजी वाला चलाइए, कहते वाला सीएनजी माने कंप्रेस्ड गैस, माने डीजल नहीं भरा के गैस भराइए और गैस पे चलेगा, गैस जलेगा अंदर। और कितना पेट्रोल जलने के अंदर तो आपका पहिया नचता है, पेट्रोल अंदर जलता है तभी ना पहिया नचता है। फ्यूल मैकेनिज्म कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, फ्यूल मैकेनिज्म। आप गाड़ी में डालते हैं मोटरसाइकिल में पेट्रोल, चलता है गाड़ी, कैसे चलता है, पेट्रोल जाता है अंदर इंजन के अंदर, अंदर आग लगता है मोटरसाइकिल के अंदर, जो दबा है ना उनमें आग लगती है, गर्म गर्म निकल धुआं भी निकलता है, अंदर आग लगता है, उसी आग से भाप बनता है, उसी वाष्प, उसी से तेज मैकेनिज्म टूटता है, वो मैकेनिज्म उसका होता है फ्यूल मैकेनिज्म होता है। पढ़िएगा तब इंजीनियरिंग पढ़िएगा तो पता चलेगा कि कैसे पेट्रोल जलने के बाद एक बूंद पेट्रोल मिलता था, आप यहाँ से वहां से चलाते चौराहा पर, एक बूंद पेट्रोल चला तो आप यहाँ से जाते हैं कहाँ पे, चौराहा पर जाते हैं बाइक से उड़ा के, लेकिन नहीं हम अब बुध बुध गिरते जाता है, बुध बुध चलता जाता है, जाते हैं सीतामढ़ी शिवर मुजफ्फरपुर जाते रहते हैं, प्रूफ रहे एकदम। मगर इतनिया हीरो जो चला रहा है उसे पूछेगा चलता कैसे है, छोड़ ना कैसे चलता है, हमारा अपाची इतना मॉडल हो, हमारा पल्सर हो, काम खत्म। कौन बनाया है, एक पढ़ा लिखा इंसान बनाया है, तू लगा बेवकूफ थोड़ी बनाया, जिंदगी तू आराम चलो, तू बाइक चलाने से मतलब रहा, मेरा तो पेड़ा खा का मतलब रहा, तो पेड़ा तू खाओ पेड़ा, बनता है कैसे छोड़ दे, बनाता है कौन, हम लोग ने जैसा बच्चा पढ़ के बनाता है, वही ने बनाया है, कभी तो घूम रहा है। आज लोग कहता है ये पढ़ला लिखला से कथी होई छै ना, पढ़ला लिखला से कुछ होई छै गना जहां से पढ़े चला होई छै, मोबाइल कौन बना लइया, तोरा के बनलवा लेके बना लइया, पढ़ा लिखा लेके बना लई मोबाइल के जहां से आ कथी चला होई छै, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप कौन चला वो पढ़ा लिखा लेके सब भी इंजीनियर बना लई, इंजीनियर बना लई तो होई छै पढ़ा लिखा से कथी होई छै। अभी जमाना पड़ गया ना, तो जब इलाज करावे डॉक्टर साहब हमारा ये होई है, इलाज कौन करतो, डॉक्टर कथी पढ़ लिख के बना नहीं बहुआ भैंसी चरा के ना बना कथी होता है पढ़ने लिखने से, पढ़ने लिखने से कथी होता है कितना सुनिएगा। हम तो पढ़ा लिखा ना मारी इतना पैसा कमाई बड़े तू कुछो करी बारे ना, तो उहे पढ़ा लिखा आदमी के कारण कर पड़ी बारे ना, तो तोरा कुछो ना होतो। सुन हैसियत सुने तो सुन, जो काम करे बारे ना वो जो काम में उपयोग लगे छे वो सब सामान पढ़े लिखा आदमी ही बनेले, तो कुछ पढ़ा लिखा आदमी कथी करे छे, कभी जिंदगी में पढ़े लिखा आदमी कोई हंसेगा ना तो बता देना औकात हो जाए, औकात बता देना उसको हो जाए। अरे डांसर बनेगा, डांसर तो बनेगा बिना म्यूजिक के बन जाएगा, सीधा स्पीकर कौन बनाएंगे, गधा पढ़ा लिखा इंसान बनेंगे, तो ओकरे तू हंसे चाहिए हंसने चलने चल डगड़ा के अपने बातों बच्चे थोड़ा खुद आएगा ना दूसरा को हंसने चल रहा है। अरे पढ़ा लिखा इंसान का वैल्यू इतना होता है तो कब उतना लोग करता है कि जो जानता है पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है। नहीं तुम लोग कभी हंसता होगा, पढ़ा लिखा से बात हुई हंसता होगा, तो हंसता होगा और बताना जो तू काम कर रहा है ना उन्हें पढ़ा लिखा इंसान ही बन गया। कभी जिंदगी में पढ़ा लिखा इंसान सबके हंस, भगवान के पढ़े लिखल के आदमी या भगवान माता पिता को कभी हंसिए ना, मेहनत करे तो उहे ने मेहनत करे तो खाई वाले पढ़ा लिखल आदमी मेडल साहब बेचारा मेंटल देख हाथ होई तो बेचारा मटर का प्रयोग करते करते थोड़ा हाईवे बना दिलो, तब भरभर नहीं खाई तो चावल दाल अब बैठ के पिज्जा बर्गर खाई छे टोमी खाई छे, सब कौन बनेले, सब पढ़ा लिखल इंसान बनेले हो सकता है से। अभी कोरोना हो गया तो बाबा खिलाई तो खाए ला मास्क लगा था, मास्क कौन बना, मास्क वाला आइडिया कौन ले, टाइगर कौन बना लो, टाइगर में अल्कोहल कौन बना ले, पेप्सन से बना कौन बना ले, गले पढ़ा लिखा इंसान कथी करे छे, मरे में जब ऑप्शन लगा दो कौन बनाता उसको, पढ़ा लिखा इंसान लगा तो कौन, पढ़ा लिखा नर्स अलग अलग कितना डॉक्टर के हिसाब से, डॉक्टर कौन है, पढ़ा लिखा इंसान
वही पढ़े इंसान कथी करी सही थोड़ा उठने से लेके मरने तक, जिंदा से लेकर मरने तक सब काम तो पढ़ लिखा इंसान ही करता है। तो कहता पढ़ लिखा इंसान कथी करता है, शर्म नहीं आता है छोटे लड़का जो जू जान के बेचारा मोबाइल में चलाता है, मेहनत करके पढ़ता है और उसे मोबाइल बना दिया तो कहता है पढ़ लिखा आदमी कथी करे चाहिए, तो मोबाइल से अब से रहा है एक से पूरा बनल कौन मोबाइल है वही ना बना ले तो ऊपर हाथ से देखिए कभी भी मन काटे रहता है, पढ़ा लिखा इंसान को इंसान नहीं मिलेगा, हमको बहुत दुख होता है, काटिए वहां से लड़का काट दीजिए।